गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बीएससी पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर है मैकेनिक्स। उसमें एक टॉपिक चैप्टर है द्रव्यमान केंद्र तथा रैखिक एवं कोणीय संवेग के संरक्षण। इस चैप्टर के अंदर पहला टॉपिक था द्रव्यमान केंद्र, वो अपन ने पिछली वीडियो में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में अपन द्रव्यमान केंद्र की स्थिति के बारे में बात करेंगे। उस पहला केस है सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। मान लीजिए निकाय में दो कण से मिलकर बना है जिनके द्रव्यमान m1 तथा m2 है और स्थिति सदिश r1 और r2 है। तो इस निकाय का द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश rcm होगा, जबकि समेशन ओवर आई एम आई आर सी आई इज इक्वल टू 0 हो। यह द्रव्यमान केंद्र की प्रॉपर्टी होती है, ये अपन ने पिछले टर्न पर पढ़ा था। अब इसमें अपन आगे करते हैं। तो अपन लिख सकते हैं टू पार्टिकल सिस्टम के लिए समेशन ओवर आई इज इक्वल टू 1 to n, 1 to 2 हो जाएगा n जगह पे। यहाँ पे एम आई आर आई इक्वल टू समेशन ओवर आई इज इक्वल टू 1 to 2 एम आई इंटू आर सी एम इज इक्वल टू आर सी एम इंटू समेशन ओवर आई इज इक्वल टू 1 to 2 एम आई। और समेशन इसको लिख सकते हैं आर सी एम इक्वल टू समेशन ओवर आई इज इक्वल टू 1 to 2 एम आई आर आई अपॉन समेशन ओवर आई 1 to 2 एम आई। तो फाइनली कितना, क्योंकि इसमें दो ही पार्टिकल्स हैं तो अपन इक्वेशन नंबर 3 को अपन क्या लिख सकते हैं, आर सी एम इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 अपॉन m1 प्लस m2। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4 है। यहां पर m1 प्लस m2 किसके बराबर है, जो आपका सिस्टम है या निकाय है उसका संपूर्ण द्रव्यमान के बराबर हो। मान लीजिए संपूर्ण द्रव्यमान कैपिटल M हो तो आप लिख सकते हैं आर सी एम इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 कैपिटल M। ये आपकी इक्वेशन नंबर 5 है। इसमें नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर ऑफ मास ऑफ मेनी पार्टिकल सिस्टम। मान लीजिए कोई किसी सिस्टम के अंदर n पार्टिकल से मिलकर के पिंड बना हुआ है जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 m2 m3 हो, mn है। उनके स्थिति सदिश r1 r2 r3 rn है। जैसे इस डायग्राम में देख लिए, यहां पर m1 मास है, इसका पोजीशन वेक्टर r1, ये m2 मास, इसका पोजीशन वेक्टर r2, और ये आपका जो CM लिख रखा अपन ने, यहां पर आप द्रव्यमान केंद्र, इसका पोजीशन वेक्टर RC है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, समेशन द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा से समेशन ओवर आई एम आर आई इक्वल टू समेशन ओवर आई एम आई आर सी एम, जबकि अब ये मान के चल रहे हैं कि समेशन ओवर आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई इंटू आर सी आई इक्वल टू 0। यह सेंटर ऑफ मास की प्रॉपर्टी होती है। तो फाइनली आपके पास क्या आ जाएगा, पहली इक्वेशन आ जाएगी आर सी एम इंटू समेशन ओवर आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई इक्वल टू समेशन ओवर आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई आर आई। तो आर सी एम इक्वल टू कितना आ जाएगा, समेशन ओवर आई इज इक्वल टू 1 to n आई आर आई अपॉन समेशन ओवर I इज इक्वल टू 1 to n एम आई। ये आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको अपन इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो आर सी एम इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय कैपिटल M। कैपिटल M यहां पर क्या है, m1 प्लस m2 प्लस m3 इज इक्वल टू कैपिटल M है टोटल मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, या टोटल बॉडी का, तंत्र का या सिस्टम का कुल द्रव्यमान है। इसी में नेक्स्ट टॉपिक है द्रव्यमान केंद्र का स्थिति निर्देशांकों के रूप में, स्थिति निर्देशांक घटकों के रूप में लिखते हैं। मान लीजिए आरसीएम को अपन लिख सकते हैं एक्ससीएम आई एक्स कंपोनेंट, वाई सीएम और जेड सीएम। तो ये एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट और जेड कंपोनेंट है। तथा विपरीत कणों के जो स्थिति सदिश होंगे वो कितने होंगे, R1 x1 I1 प्लस y1 j x1 I
प्लस y1j प्लस z1k, इसी तरह से R2 इक्वल्स टू xy प्लस y2j प्लस z2k एंड सो ऑन। मान लो जी आपकी इक्वेशन नंबर वाली तो आपकी ये आई थी इक्वेशन नंबर 9 और ये इक्वेशन नंबर 10 आती है। तो इक्वेशन नंबर 9 और 10 का मान समीकरण 6, 7, 8 में रखने पर अपन को क्या मिल जाएगा, जो सेंटर ऑफ मास का x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट मिलेगा। xcm कितना आएगा, m1 x1 प्लस m2 x2 एंड डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 डैश डैश प्लस लास्ट तक mn के बराबर आ जाएगा। तो इसको कितना लिख सकते हैं, xcm इक्वल्स टू समेशन ओवर i इज इक्वल टू 1 टू n mi xi डिवाइडेड बाई m। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 11 है। इसी तरह से आपको इक्वेशन नंबर ये 12 मिलेगी y कंपोनेंट के लिए, और z कंपोनेंट के लिए zcm कितना आ जाएगा, समेशन ओवर i इज इक्वल टू 1 टू n mi zi अपॉन कैपिटल। ये आपकी इक्वेशन नंबर 11, 12, 13 सेंटर ऑफ के x कंपोनेंट, y कंपोनेंट, z कंपोनेंट को बताती है। यदि किसी निकाय में अनंत संख्या के अंदर बिंदुवत द्रव्यमान कण सतत रूप से वितरित हो, मतलब बहुत सारे पार्टिकल बिल्कुल कंटिन्यूस हैं और उनके बीच की दूरी बहुत कम है, तो जो आपके इक्वेशन नंबर 6, 11, 12 और 13 में योग का जो समेशन का जो साइन है उसको अपन इंटीग्रल के द्वारा रिप्लेस कर सकते हैं। यदि निकाय के किसी अल्पांश का द्रव्यमान dm है तथा उसकी स्थिति सदिश r हो, तो निकाय के द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश rcm होगा। उसको अपन इस प्रकार लिखते हैं rcm इक्वल्स टू 1/m इंटीग्रल r dm, तथा उसके स्थिति निर्देशांकों के घटकों का मान x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट इक्वेशन नंबर 15 के द्वारा दिया जा सकता है। मान लीजिए यदि रो निकाय द्रव्यमान घनत्व है तो रो dv क्या हो जाएगा, उस स्मॉल dv वॉल्यूम के अंदर जो कण है उनका कुल द्रव्यमान। तो dm इक्वल्स टू रो इंटू dv, जहां पर dv निकाय के अल्पांश का आयतन है। तो अपन rcm कितना लिख सकते हैं, rcm इक्वल्स टू 1/m इंटीग्रल रो r इंटू dv। कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखना चाहे तो xcm इक्वल्स 1/m इंटीग्रल रो x dv, y कंपोनेंट ycm इक्वल टू 1/m इंटीग्रल रो y dv। इसी तरह से z कंपोनेंट के लिए zcm इक्वल्स टू 1/m इंटीग्रल रो z dv। ये आपकी इक्वेशन नंबर 16 है। तो फाइनली क्या लिख सकते हैं, नियमित ज्यामितीय आकार की वस्तुओं का द्रव्यमान केंद्र वह बिंदु होता है जिसके चारों ओर वस्तु सममित हो। सममित से क्या मतलब है, सिमेट्रिक हो, एकसार दिखती हो, जैसे गोला है, चकती है आदि का द्रव्यमान केंद्र बिंदु कौन सा होगा, उसका केंद्र, क्योंकि गोले का केंद्र से अगर अपन देखें तो गोला यूनिफॉर्म दिखता है सब बिंदुओं से बराबर इस तरह से। और अनियमित आकार की वस्तुओं के द्रव्यमान केंद्र की स्थिति ये जो आपके उपरोक्त समीकरण है उसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। बस आज के लिए ही इतना ही, इसके बाद अपन